मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पी के सर में स्वागत है। आज हमारी ये पब्लिकेशन में नेक्स्ट सीरीज ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में जानेंगे। चालकोलिथिक कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु 5000 ईसा पूर्व थी। तकनीकी दृष्टि हड़प्पा से पहले की थी, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। गेरिक रंग मृदभांड, इसको ओसीपी भी कहा जाता है, संस्कृत के विशिष्ट मृदभांड है, जबकि काले और लाल मृदभांड सार्वजनिक प्रचलित है। जो ताम्र पाषाण उसको ओसीपी संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड थे, जबकि इसे काले और लाल मृदभांड भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र कहलाता है। नव पाषाण युग के बाद धातु युग आया। इसमें कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग धातु के साथ होता था। ताम्र पाषाण संस्कृति के पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। कभी कभी वे निम्न गुणवत्ता का कांस्य का भी उपयोग कर लेते थे। ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग ग्रामीण थे, जैसे कि हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शहरी थे। नदी के आसपास पहाड़ी नदी, जबकि हड़प्पा संस्कृति नगरीकरण में विकसित हो चुका था। भारत में ताम्र पाषाण युग के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान के बनास घाटी, आहड़ या गिलुंद, पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा एरण, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत, बिहार में चिरान, सोनपुर, तारडीड, सेवार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीड, नरहान, पश्चिम बंगाल में महिषदाल और पांडु राजार डिब्बी में ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। गणेश्वर जोधापुर संस्कृति 2800 से 2000 ईसा पूर्व सीकर में नीम का थाना क्षेत्र में कातली नदी के उद्गम के स्थल पर गणेश्वर ताम्र पाषाण काल के महत्वपूर्ण केंद्र है। आर.सी. अग्रवाल के अनुसार यह उत्खनन 1977 में किया गया। गणेश्वर ताम्र युगन संस्कृति की जननी है। सबसे पहले की अगर कालक्रम आए तो गणेश्वर संस्कृति कहा जाता है, जो 2800 से 2200 ईसा पूर्व। गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता काल का केंद्र था। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता के तांबे की आपूर्ति होती है। स्थल खेतड़ी, झुंझुनू के तांबे खानों के नज़दीक स्थित है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने कांटे, चूड़ी और छेनी आदि मिली है। गणेश्वर के लोग शिकार पर तथा आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। जोधपुर संस्कृति पूर्वी राजस्थान में साहिबी नदी के किनारे पाई गई है। स्थित है जोधपुर, जयपुर में स्थित है। जोधपुर राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, नोहो, भरतपुर काले लाल मर्दभांड संस्कृति के बर्तन मिले। बनास घाटी आहड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व। बनास नदी घाटी के ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र आहड़, गिलुंद, मरमी, बालाथल, यह संपूर्ण सभ्यता बनस नदी घाटी में अवस्थित है, इसलिए इसे बनस संस्कृति कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? केले, आहड़, गिलुंद, मरमी, बालाथल। आहड़ संस्कृति के लोग ग्रामीण संस्कृति के थे। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग काला और लाल होने का इसे काले लाल मृदभांड की संस्कृति भी कहा जाता है। BRWC यानी ब्लैक रेड वेयर कल्चर भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले के बेड्स नदी के किनारे, बेड्स में उदयपुर गोगुंदा पहाड़ी से निकलकर भीड़वाड़ा के बिगोद के पास बानस नदी में मिल जाती है। उदय सागर तक बड़ेच नदी में आहड़ नदी और आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। आहड़ के आघाट पूर्व एवं आघाट दुर्ग तथा धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती और ताम्रवंती या तांबावाली जगह है। इसी समय 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच था। आहड़ आयड़ नदी के नाम से जाता है। आहड़ को आघाटपुर या आघाट दुर्ग या धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ का सबसे सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। 1954 1956 के बीच रतन चंद्र अग्रवाल ने और 1961 में ईस्वी में HD साकलिया
ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन में आहड़ संस्कृति के 15 चरण प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति कितने 15 चरण हमें प्राप्त हुए हैं। आहड़ के 6 मुद्रा और 3 मुहरे यूनानी भाषा के लेख से युक्त एक मुद्रा, चावल और जवार बाजरा, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, रसोई घरों में सिलबट्टी, सूत काटने के चरखे, मिट्टी, तांबे के दीपक, लोहे की वस्तुएं, आहड़ से बैल की मरण मूर्तियां को बंसियन बुल की संज्ञा दी जाती है। आहड़ से अनाज रखने के बड़े मर्द भांड, और जिसमें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठ कहा जाता है। भारतीय उपखंड लोहे के उपकरण का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से उपलब्ध है। एच डी शाकलिया के अनुसार आहड़ में सूक्ष्म पाषाण के उपकरण नहीं मिले। तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले। आहड़ के लोगों को धातु क्रम का ज्ञान था। आहड़ में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और फलकों का अभाव ही है। गिलुंद राजस्थान के राजसमंद जिले के बनास नदी के किनारे स्थित इस स्थान का उत्खनन 1959-60 में बीबी लाल के निर्देशन में ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग पक्की हुई ईंटों का प्रयोग बहुत कम ही करते थे। गिलुंद एकमात्र ताम्र पाषाण स्थल है जहाँ मकानों के निर्माण को पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। 1500 ईसा पूर्व के आसपास गिलुंद में कच्चे मकान बने थे। आहड़ के लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। गिलुंद आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। गिलुंद में एक प्रशस्त्र फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। उदयपुर के बालाथल में भी आहड़ संस्कृति का केंद्र था। बालाथल की खोज 1962-63 में वी एन मिश्र ने की थी। 1993-94 में यहाँ उत्खनन का कार्य वी एन मिश्र के नेतृत्व में हुआ। यह नवीनतम ज्ञान ताम्र पाषाण स्थल है। बालाथल दुर्गम भवन और कुष्ठ रोग का शुरुआती परिणाम मिला है, यानी अपेयर लिस्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ द लेप्रोसी। राजस्थान मालवा के ताम्र पाषाण संस्कृति में सांड की मरण मूर्ति भी मिली है। भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे ओझियाना में भी ताम्र पाषाण स्थल मिले हैं। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति है। मालवा संस्कृति प्रमुखतः मालवा मर्द भांड, जो समस्त ताम्र पाषाण मर्द भांडों में सर्वाधिक उत्कृष्ट माने जाते हैं। मालवा से प्राप्त चरखे और तकलियों से पता चलता है कि मालवा संस्कृति के लोग चरखे कातने की बुनाई से परिचित थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुनगेरिया में से प्राप्त हुई है। मालवा संस्कृति के मध्य पाषाण के मालवा के क्षेत्र के महाराष्ट्र के दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में मौजूद है। मालवा क्षेत्र में ताम्र पाषाण स्थलों से भरा महाशिश्वर और नागदा, एरण, कायथा, नवदा टोली, नारदी आज इसके प्रमुख स्थल है। मालवा संस्कृति की विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नवदा टोली और माहेश्वर स्थल से हमें प्राप्त होती है। नवदा टोली नर्मदा तट के नवदा टोली में संस्कृति की मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल। नवदा टोली का उत्खनन दक्षिण कॉलेज के पूर्णा के प्रोफेसर एस डी शाकलिया ने नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप से विस्तृत उत्खनन ताम्र पाषाण युगन ग्राम स्थल। नवदा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले। भारत के किसी अन्य से इतने सारे अनाज नहीं मिले। नवदा टोली से सबसे ज़्यादा अनाज हमें मिले हैं। नवदा टोली के मुख्य विलक्षण विशेषता चित्रित काले और लाल मर्द भांडे, विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मर्द भांडे जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया जाता है, इन्हें मालवा मर्द भांड की संज्ञा भी दी जाती है। कायथा उज्जैन की छोटी सी काली सिंध नदी में स्थित उत्खनन 1955 में बी एस वाकणकर ने किया। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा होने के कारण इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। कायथा में प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति के प्रभाव दिखाए। कायथा में प्राचीनतम ताम्र पाषाण संस्कृति, इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से आहड़, मालवा और जोरवे संस्कृति है। कायथा में स्थित एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से एक बर्तन में सेलखड़ी के 40,000 सूक्ष्म मनकों से निर्मित हार मिला है। मालवा
मालवा में मध्य भारत के कायथा, उज्जैन या एरन सागर मध्य प्रदेश वस्ती के ताम्र पाषाण संस्कृति सबसे प्राचीन वस्तियां हैं, जो कि लेवंती पश्चिमी महाराष्ट्र की वस्तुओं के बाद मालूम होती है। जोरवी संस्कृति, जिसका कालक्रम 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। जोरवी संस्कृति विद्रोह तटीय कोंकण को लेकर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्वान पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्र पाषाण काल के सबसे व्यापक उत्खनन हुए हैं। अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, देमाबाद, पुणे और में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, नंदुरबार में प्रकाश और नासिक के जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल है। यहाँ जोरवे संस्कृति जोरवे संस्कृति दक्षिण के नव संस्कृति के तत्व भी विद्यमान हैं। जोरवे संस्कृति पे ग्रामीण फिर भी कई बस्तियां जैसे देमाबाद, इनामगांव, ये जो है नगरीय सभ्यता के अवशेष हमें अवस्था में पहुंच गई थी। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण संस्कृति में सवालदा संस्कृति से होता है। इसका प्रथम चरण फेस 1 कहलाता है। इस स्थल को S.A. सल्ली द्वारा प्रकाश में सवालदा महाराष्ट्र के धुले जिले के मध्य ताप्ती वेसिन में स्थित है। जोरवे संस्कृति गोदावरी परवरा, जोरवे नाम स्थान महाराष्ट्र में सहायक परवरा नदी के दायरे किनारे 1985 में हसमुख धीरजलाल साकलिया और शांताराम भालचंद्र देव के निर्देशन में स्थल की खुदाई जोरवे संस्कृति का प्रथम उत्खनन स्थल और प्रतिनिधि स्थल है। आवासीय बस्तियों समाधान में ऐसा लगता है कि जोरवे संस्कृति सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी है। जोरवे बस्तियों में निवास अधिक्रम दिखाई देता है। जोरवे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। मुखिया आयताकार घरों में, अन्य लोगों वर्ताकार झोपड़ियों में रहते हैं। जोरवे संस्कृति में नैदानिक मर्दभांड, लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन, हाथ से बने टोंटी वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र जोरवे संस्कृति में विशिष्ट पात्र। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में ही मिलते हैं। जोरवे संस्कृतिकालीन महाराष्ट्र के लोग मृत की अस्थि कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन तांबे की वस्तु में कवर में गाड़ते ताकि मृत के अगले जन्म में काम आ सके, क्योंकि वो रीति रिवाज में विश्वास रखते थे या अंधविश्वास उनके अंदर बना हुआ था। तो पश्चिम भारत के पूर्ण समाधान परिचित, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान परिचित था। दक्षिण भारत के लोग पूर्वी पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति में भारत के 1200 ईसा पूर्व में विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे में 700 ईस्वी तक चली। इस प्रकार जोरवी संस्कृति सबसे लंबे या दीर्घ काल तक जीवित रही। देमाबाद जोरवे संस्कृति में सबसे बड़ा देमाबाद है। गोदावरी नदी की घाटी में 20 हेक्टेयर में फैला 4000 लोग रहते थे। चारों ओर कच्ची दीवार की किलेबंदी थी। देमाबाद की 1958 में भी वो पार्डीकर देमाबाद संतुलन उनको 1958-59 में M.N. देश पांडे के नेतृत्व में 1974-85 में S.R. राव के यहाँ की खुदाई की। 1975-78-79 में यहाँ व्यर्थ सत्र पर खुदाई की। S.C. सल्ली देमाबाद से प्राप्त कुछ तस्तियाँ शिशुओं में होने वाली स्कर्वी रोग का पता चलता है। क्वेश्चन कई बार ये नेट में पूछा गया कि कहाँ से जो शिशुओं में स्कर्वी योग यानी विटामिन C रोग का पता चलता है। देमाबाद की अस्थियों से। देमाबाद से में कांसे का रथ, 2 बैल जूते, इसमें एक नंगन मानव आकृति चला रही प्राप्त हुआ है। देमाबाद से एक ऐसा घर भी जो अर्धवर्ताकार मंदिर की संज्ञा दी जाती है। देमाबाद में पत्थर की लिंग, टोंटीदार मर्तभांड, तांबे का सांड, गैंडा, हाथी आकृति मिले। देमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांस्य की संस्कृति उपलब्ध है। इसमें से कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित थी। इनामगांव ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित यह बस्ती किलेबंदी है। खास बात यह कि खाई से घिरी हुई यहाँ राजनीतिक संगठन की सरदार वाली व्यवस्था की धोतक द्विस्तरीय बस्ती के अवशेष मिले हैं।
व्यस्त खुदाई के कारण एस.टी. साकलिया, M.K. धवलीकर, J.D. अंसारी के नेतृत्व में हुआ है। इनाम गांव से गोलाकार गड्ढे वाले घन सर्कुलर पिट यानी पिट हाउस और भट्टी भी यहाँ से हमें जो है मिली है। इसके अलावा इनाम गांव इनाम गांव से मकान और अन्य घर भी मिले हैं। माता देवी की मूर्ति इनाम गांव से माता देवी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाणिक लोग माता देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में एक व्यस्त आदमी मर्द भांडुर को तांबे के साथ दफनाया गया है। इनाम गांव से कुत्ते का मांस खाने का साक्ष्य भी हमें मिले हैं। पुणे में स्थित वाल्की के इनाम गांव के सैटेलाइट बस्ती थी। वाल्की से प्राप्त साक्ष्य से लगता है कि हड्डी से बने फालों और बीज डालने के बर्मों का उपयोग भी किया जाता था। नेवासा अहमदनगर के महाराष्ट्र में स्थित नेवासा की खोज M.N. देशपांडे ने की थी। उत्खनन H.D. साकलिया ने किया था। परवर नदी के पास नेवासा में पटसन और मोटे रेशम के धागे का साक्ष्य मिला है। नेवासा में पत्थर के कुठारों का कारखाना, पक्की ईंटी और निर्मित माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। चंदौली पुणे में स्थित चंदौली से तांबे की छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे आदि मिले हैं। तिथिक्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं, कुछ प्राक हड़प्पन है तो कुछ हड़प्पा के समकालीन तथा कुछ हड़प्पोत्तरकालीन है। तो आज हमने तांबे संस्कृति के बारे में विस्तार से जाना। तो नेक्स्ट चीज़ में हम जो है पढ़ेंगे विविध संस्कृति के बारे में। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।